बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई और मुंबई की अदालत में आरोपियों को पेश किया गया। एक आरोपी ने दावा किया कि वो 17 साल का है, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया कि आरोपी झूठ बोल रहा है। उसके आधार कार्ड के मुताबिक वो 21 साल का है। नाबालिग का तो कहीं सवाल ही नहीं उठता है और ऐसे में झूठ बोलकर बचने की सीधे तौर पर यह कोशिश नजर आती है और इसीलिए अपनी उम्र 17 साल बताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें पुलिस की दलील है कि नाबालिग तो कहीं से नहीं, 21 साल उम्र इसके आधार कार्ड के हिसाब से अगर देखें तो इसकी उम्र जो है वो 21 साल है। दिव्येश हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दिव्येश, एक तरफ कोर्ट में इन्हें पेश किया गया है जिस पर आरोपी सीधे तौर पर झूठ बोल रहा है, अपनी उम्र छुपाने की कोशिश कर रहा है। जी बिल्कुल। और धर्मराज कश्यप जो कि बहराइच उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, वो ये क्लेम कर रहा है कि मेरी उम्र सिर्फ 17 साल है, मैं माइनर हूं, जबकि पुलिस को उसी के पास से उसका आधार कार्ड मिला है जिस पर उसकी उम्र 21 साल लिखी गई है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोर्ट में इस बात को चैलेंज भी किया गया, मजिस्ट्रेट ने इस बात पर प्रोसिक्यूशन से सवाल भी पूछा और उस पर प्रोसिक्यूशन यानी पुलिस का ये कहना था कि अगर चाहें तो हम इसका बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट भी कर सकते हैं जिससे हमें इसके एज का प्रमाण मिल जाएगा, पर ये जो आधार कार्ड है ये जेन्युइन दिखाई दे रहा है और इस पर इसकी उम्र 21 साल लगी गई है और इसमें कोई भी शक नहीं है कि ये माइनर नहीं है। अभी तक कोर्ट में यही कहा गया। और अर्पिता, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कोर्ट में सामने आई जो कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी दलील में कहा कि एक नहीं बल्कि 2 आरोपी वांटेड हैं, 2 और शूटर्स वांटेड हैं इस केस में, दोनों भागे हुए हैं। एक का नाम शिव कुमार है, दूसरे का नाम हम अपने पुलिस सूत्रों से पता करने की कोशिश कर रहे हैं, पर 2 आरोपी अभी इस केस में वांटेड है और दोनों ही फरार हैं। मुंबई पुलिस ने 10 टीमें बनाई हैं इन आरोपियों को पकड़ने के लिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां पर पुलिस की टीमें गई हुई हैं और इन दोनों आरोपियों का तलाश कर रही हैं। 28 कारतूस भी मिले आरोपियों के पास से, गुरमैल सिंह और धर्मराज के पास से 28 जिंदा कारतूस। प्रोसिक्यूशन पुलिस का यह भी कहना था कि ये आगे भी किसी हत्या या किसी क्राइम को अंजाम दे सकते थे। ठीक है, आप रहिए जरा और नजर बनाए रखिएगा। तो चलिए, धर्मराज के परिवार वालों से हमारे सहयोगी ने बात की है, वो हिस्सा सुनवाते हैं। गंडारा गांव के ये दोनों आरोपी हैं, धर्मराज साहनी और शिवा गौतम। और इस गंडारा गांव के जो प्रधान हैं हसनैन हमारे साथ हैं। ये आपके गांव के दोनों लड़के थे जो कि शूटर निकले हैं। ये किस तरीके का इनका इतिहास, भूगोल आप लोगों ने देखा? इनका परिवार काफ़ी गरीब है और ये लोग मजदूरी करके मछली बेच के काम चलाते हैं। शिवा भी सबसे घर का बड़ा लड़का है अपना, वो 2-3 साल से मुंबई रहता था। बाकी जो धर्मराज 2 महीने पहले गया यहाँ से और हमने रात में देखा, न्यूज़ में देखा, प्रशासन से पता लगा कि पहचानिए कौन लोग हैं, तो हमारे गांव के निकले। हम लोग काफ़ी चिंतित हैं इस कारण को लेकर कि हमारे गांव के लोग इसमें शामिल होने की बात की जा रही है और मेरा ये है कि जब जांच हो तो क्लियर हो जाएगा कि इसमें शामिल है कि नहीं है। ये बताइए कि वो तो कह रहे हैं कि महज 2 महीने पहले तक ये यहीं था। जी, 2 महीने के बाद पहले यहाँ से गया है। उसके पहले कभी नहीं गया? कभी नहीं गया, यहीं पे मजदूरी करते थे। और उसका जो शिवा का तो कह रहे हैं कि होली के वक्त गया है क्या? होली अप्रैल में गया था। उसके पहले का उसका इतिहास नहीं? उसके पहले भी जाता था। अच्छा, आपको लगता है कि लोग? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब आरोप लग रहे हैं तो जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच हो। सौरभ वक्तानी अभी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्योंकि आज ही सुपुर्द खाक भी करना है, अब जो उनके अपने हैं, जो उनके रिश्तेदार हों या उनको जो बहुत मानते थे, उन सब के पहुंचने का सिलसिला चल रहा होगा। बताइए कौन कौन पहुंचा अभी तक? जी देखिए अर्पिता, यहाँ की पहले तो ताज़ा तस्वीरें देखिए कि लोगों का तांता लगा हुआ है। लगातार लोग भारी संख्या में अंतिम दर्शन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। बस कुछ ही देर पहले यहाँ से सोहेल खान अंदर गए हैं, अतुल अग्निहोत्री गए हैं, साथ ही लुलिया बेंटूर गई है। तो अलग अलग लोग लगातार आते जा रहे हैं। कुछ देर पहले मंगल प्रभात लोधा थे, फिर शाइना एनसी को इस वक्त हमने देखा और उसके ठीक पहले हमने उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, जितेंद्र रावत, संजय निरुपम। तो लगातार जो लोगों का सिलसिला
सिलसिला है आने का वो चल रहा है। आप देखिए किस तरीके से जो फूल भी लोग लेकर आ रहे हैं और बस एक बार बाबा सिद्दीकी के वो अंतिम दर्शन करना चाहते हैं। उनके पार्थिव शरीर को जो इस वक्त उनके घर पर रखा हुआ है, ये जो मकबा हाइट्स आप देख सकते हैं, वहीं पर उनके पार्थिव शरीर को उनके घर पर रखा गया है। बस लगभग अभी मैं आपको बता दूं कि 4 बजे हुए हैं, लगभग 7 बजे तक उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर रखा जाएगा। और जो सोर्सेज, मुंबई पुलिस के सोर्सेज भी हमें बता रहे हैं कि तमाम जो सेलिब्रिटीज है उनके आने का सिलसिला अब शुरू हो जाएगा। बड़े बड़े जो पॉलिटिशियंस है वो भी लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, एक आखिरी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि बाबा सिद्दीकी का जो कद है वो काफी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि 48 सालों से वो पॉलिटिशियन रहे हैं। बहुत छोटे लेवल से ऊपर आए हैं। देखिए, एक वाइस प्रेसिडेंट थे और वहां से वो कॉर्पोरेटर बनते हैं, 3 टाइम एमएलए बनते हैं, मंत्री रह चुके हैं। तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो पूरा करियर है वो बहुत जबरदस्त रहा है। एमबीए की मीटिंग मुझे याद है, जब एमबीए की एक बहुत ही बड़ी ज्वाइंट मीटिंग हुई थी हयात होटल में और वहां पर राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी सभी लोग आए थे, तो तभी भी उसका सारा अरेंजमेंट देखना, सभी जो गेस्ट आएंगे, सभी अलग अलग पार्टियों के जो बड़े बड़े टॉप नेता आएंगे, तो उनको किस तरीके से रखना है, कैसे एंट्री होगी, क्या होगा, ये भी सारी चीजें बाबा सिद्दीकी ने की थी। इस वक्त उनके बेटे के लिए भी वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। जब आखिरी बार वो मुझसे मिले, यानी कि 2 दिन पहले की अगर जो मैं बात करूं, तो एक्टर शिवाजी राव शिंदे जो है वो एनसीपी गुट में शामिल हो रहे थे और उसी के मौके पर बाबा सिद्दीकी वहां पर मौजूद थे, क्योंकि अजित पवार भी वहां पर आए थे उस एंट्री के दौरान, और उसी के दौरान बाबा सिद्दीकी वहां पर मिले। और जब उनसे हमने बात की पिता, वो काफी उत्साहित लग रहे थे। उनका ये कहना था कि वो पूरा जो इलेक्शन अब होने वाला है उसके लिए पूरी तैयारी वो करने वाले थे और अपने जो बेटे हैं जीशान सिद्दीकी, उसके लिए वो काफी ज्यादा उत्साहित थे। और दोनों का जो कॉमरेडरी है पिता पुत्र का, वो बहुत ही देखने लायक है। उनका जो रिलेशन है वो बहुत ही जबरदस्त है। कल से लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो उनके बेटे हैं लगातार कंटिन्यूस रो रहे हैं। आज भी जब उनका पार्थिव शरीर यहाँ पर आया, उस एम्बुलेंस में भी जीशान सिद्दीकी मौजूद थे और जीशान सिद्दीकी मानो कि आज पूरा पहाड़ उन पर टूट पड़ा है।